हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुज ट्यूटोरियल और माई सेल्फ अनुज आनंद। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाइट। सर साइंस, हाँ पूरा का पूरा साइंस पढ़ाएंगे। और साइंस में आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है फिजिक्स। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए और ही बेटर ऑप्शन है। और अगर आप कोई जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी आके यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस के लिए भी मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ। तो ये सीबीएसई जो बोर्ड देने वाले हैं इस बार, वो तो पूरा सीरियस होंगे। अगर ये वीडियो सर 8 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 6 वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब में लाइट है, 7th में भी लाइट है, आके आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं सारे के लिए। और मैं कुछ बातें, ये सर फिजिक्स से भी, चलो मैं शुरू करता हूँ कुछ बातें, तब मैं बतलाऊँगा आगे क्या करना है। सर लाइट के बारे में क्या होता है लाइट। सबसे पहले सर लाइट जो है वो फिजिक्स का एक टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग कितना मार्क्स मिलता है सीबीएसई बोर्ड में, ये 12th मार्क्स मुझे दे के जाते हैं। कितने मार्क्स दे के जाते हैं? 12th मार्क, 12 मार्क दे के जाते हैं, यानी 12 मार्क्स मिलते हैं मुझे। सर 12 मार्क्स जो आते हैं वो किस किस टॉपिक से आते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। इसमें 2 टॉपिक है, एक के अंदर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मतलब क्या सर, 2 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसी में है मिरर भी पढ़ना, इसी में है लेंस भी पढ़ना, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सर ये चैप्टर है, इससे कितने मार्क्स आने वाले हैं? ये जो टॉपिक है इससे तुमको 10 मार्क्स के आसपास आते हैं। वो ईयर टू ईयर जो है ना, वो वेरी करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। और ये ह्यूमन आई जो है इससे 2 से 3 मार्क के आसपास हर ईयर आते ही हैं। तो कहीं ना कहीं 10 मार्क और 2 मार्क्स यानी 12 मार्क्स फिजिक्स का एक अच्छा खासा नंबर यहाँ से दे के चल जाता है। तो ये टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है बच्चे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर 12 मार्क्स, समझ रहे हो ना फिजिक्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, साइंस में 12 मार्क्स तो इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं। और इस बार तो सीबीएसई का अलग ही लोचा है, 50% ऑब्जेक्टिव कर रखा है। तो ऑब्जेक्टिव जो किया है तो ठीक है, वो अगर हम बारीकी से हर एक चीज़ को पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है अच्छे बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव सही है, बट जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए तो ये दिक्कत है, क्योंकि वो तो पूरे के पूरे नहीं पढ़ते। थ्योरी था पहले तो थ्योरी लिखना आसान होता था, बट ऑब्जेक्टिव और टफ है बच्चे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बारीकी से हर एक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम हैं और आप लोग शुरू कीजिए। सर ये जो पढ़ना है, सबसे पहले करना क्या है, देखो बच्चे, सबसे पहले एक अच्छा नोट्स बनाओ। चलो मैं आगे बतलाता हूँ शुरू क्या करना है। ये 12th मार्क दे के जाएगा, इसीलिए सीरियस होकर पढ़ना है, भूल जाओ दुनिया को, क्योंकि नंबर ज़रूरी है। सर नंबर क्यों ज़रूरी है? अरे नंबर तो फिलहाल ज़रूरी है, बट करियर को अगर ये लाइट ऑप्टिक्स 12th में भी ज़रूरी है। जेईई मेन एडवांस अगर देना है तो फिर यहाँ से तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 12th में तो ऑप्टिक्स है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये आगे हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, इसीलिए कि इस टॉपिक को क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, तो स्टार्ट करें, कर दे स्टार्ट। अरे बोलो, कर दे स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से शुरू करते हैं बच्चे, लेट्स स्टार्ट। सर ये जो इसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, सारा का सारा लाइट पढ़ेंगे। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा बच्चे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जाके कीजिए, ताकि ये पता चले कि हम कैसा वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर पा रहा है नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्या करें ना कि एक अच्छा नोट्स बनाइए, 3 कलर की पेन रखें और अच्छे से सजा के लिखें। सर
3 कलर की पेन क्यों? अरे अच्छे से लिखोगे, तुम ही तो पढ़ना है, रिवीजन करने में मज़ा आएगा, फिर हाईलाइट करते जाए रिवीजन के टाइम। सर अगर वो स्कूल में वो नोट्स काम नहीं आएंगे, 2 ही पेन का यूज करने बोलते हैं। अरे स्कूल कौन दिखाना है तुमको खुद के लिए बनाना है, ताकि आगे 12th में जाएंगे, ताकि उस टाइम जो क्लास करेंगे तो रिवीजन करके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नोट्स अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। वो बोल रहा है ना कि सर शादी में आएगा ना उसको दिखाना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो नोट्स अच्छा बनाओ, तुमको पढ़ने में खुद मन लगेगा, तो रिवीजन करने में तुमको अच्छा लगेगा, इसीलिए नोट्स बारीकी से बनाना है बच्चे। ठीक है, तो शुरू करें, आ रहा है मज़ा? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पूरा मस्ती में। ये तो बेसिक बातें हैं साइंस। सर साइंस के अंदर 3 चीज़ जानते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर फिजिक्स क्या होता है? अरे फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, लाइट तो पढ़ ही रहे हैं, ये मैकेनिक्स पढ़ना है, मोशन, ये सारा का सारा क्या होगा इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है? 2 केमिकल लाइए सर, रिएक्शन कराइए और प्रोडक्ट बनाइए, तो कहीं ना कहीं क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी में क्या होता है? बताओ सर, रिप्रोडक्शन। कितना डर्टी माइंड चल रहा है तुम्हारे, रिप्रोडक्शन के अलावा और कुछ भी है, सब कुछ प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी तो करना है ही, साथ साथ ठीक है 10th के लिए इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन, बट और कुछ भी है वो दिख ही रहा है। ठीक है, सारा चीज़ें हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, सेल टिश्यू जो भी रहे आराम से पढ़ेंगे। सर ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स क्या है? ये फिजिक्स का क्या है? एक भाग है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, उसी तरह से ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का क्या है? एक ब्रांच है। सर ये तीनों को एक साथ कोई एग्जाम्पल से हमको समझाइए। देखो अगर तुम स्कूल जाते होगे बचपन में, तो मैम या सर तुम्हें क्या देते होंगे? होमवर्क देते होंगे। गलती से किसी कारण से कोई गेस्ट आ गए तुम्हारे यहाँ, तुमने क्या किया? होमवर्क नहीं बनाया। तो होमवर्क जब नहीं बनाया, अगले दिन स्कूल गए तो क्या होगा? टीचर तुम्हारा स्वागत करेंगे चाय पानी के साथ? बिल्कुल नहीं, स्लेप लगाएंगे। अगर एक चाटा लगाया तुम्हारा इधर से, तो कहीं ना कहीं क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जब फोर्स लगा तो वो क्या हो गया? फिजिक्स के अंदर आ गया। अगर तुम्हारा गाल लाल हो गया तो क्या हो गया? केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है सर, रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, और वहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा, सेल मर जाएगा, ढेर सारा चीज़ें बातें होगी, वो किसके अंदर पढ़ेंगे? बायोलॉजी के अंदर। ये सिंपल सी बातें थी, कोई नई चीज़ें नहीं थी। चलो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स, ऑप्टिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स। सर क्या होता है ऑप्टिक्स? अरे ऑप्टिक्स ब्रांच होता है फिजिक्स का। अभी तो मैंने बताया सर, ऑप्टिक्स जो होता है वो ब्रांच होता है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में और उसके फिनोमेना के बारे में। सर हम नहीं समझे, ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और उसके फिनोमेना के बारे में। ये ब्रांच है, किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। स्टडी करते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं लाइट के बारे में और उसके फिनोमेना। सर फिनोमेना क्या होता है? जब लाइट के कारण जो नया घटना हो, लाइट के कारण जो घटना होता है उसी को फिनोमेना कहते हैं। सर उसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। और सर अगर जनरल बात करें तो अरे लाइट के कारण क्या होता है? विंटर के दिनों में तुम धूप में जाके क्यों बैठते हो? क्योंकि तुम्हें विटामिन डी मिलता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? फिनोमेना हो रहा है, घटना हो रहा है। और सर दूसरा एनर्जी, अरे वो एनर्जी का भी तो फॉर्म है। कैसे सर? क्योंकि उससे क्या मिलता है हमको? सोलर एनर्जी मिलता है। लाइट अगर सोलर पैनल पे पड़ता है, उससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये सारा सारा किसके कारण होता है? घटना के कारण होता है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करेंगे और उसके फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। सर इसमें आ गया लाइट। लाइट क्या होता है? चलो बच्चे शुरू करते हैं। ये फॉर्म है लाइट, बोलो डेफिनेशन बोलो, बचपन में सीखने पढ़ रखे होगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एवरीथिंग विजिबल टू अस। ये एनर्जी का फॉर्म है। सर एनर्जी का फॉर्म कैसे? अरे अभी तुरंत तो मैंने बताया, विंटर के दिनों में तुम धूप लगाते हो, विटामिन डी मिलता है, सोलर लाइट से, सोलर पैनल से चार्ज करके बैटरी चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी का ही तो फॉर्म है। और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ को क्या बनाता है? विजुअल बनाता है, देखने लायक बनाता है। तो उसको क्यों इसीलिए लाइट को बोला गया है फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एवरीथिंग विजिबल टू अस। वह हर एक चीज़ को विजुअल बनाता है, देखने के लायक बनाता है। ठीक है। और बच्चे सबसे पहले मैं बात करूं, अगर हर चीज़ का यूनिट होता है, अगर लेंथ की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है।
ठीक है। अगर वेट की बात करें, बताओ क्या क्या होता है। उसी प्रकार से लाइट का भी यूनिट है। एक बातें करना चाहूँगा मैं, जिस तरह लाइट जो है ना वो दो नेचर का होते हैं, एक पार्टिकल नेचर का होता है, दूसरा वेव नेचर का होता है। सर पार्टिकल नेचर, हाँ पार्टिकल जैसे पार्टिकल फॉर्म में बने हुए होते हैं। वेव कुछ इस तरह से, एज लाइक लहर, अगर झंडा मेरा लहराता है ना कुछ इस तरह से ही, हाँ कुछ इस तरह से ही लहराता है। और हम लोग बाइक भी चलाते हैं लहरिया मार के, कैसे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो लाइट का दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो लाइट का यूनिट क्या होता है सर? हर चीज़ का यूनिट होता है। लाइट का यूनिट होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। कुछ बातें फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा सन है बच्चे, सन। सन से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। सर अगर यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आई तो किससे टकराएगी? यहाँ ट्री है, ट्री के पास टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? हमारी आंखों में पड़ेगा। और ये ट्री क्या हो जाएगा? इस गर्ल्स को क्या हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा, देखने लगेगी। ये यहाँ पे ट्री है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, तुम्हारे आगे अभी नोट है, नोटबुक है, और तुम उसको विजुअल है, वो सर दिख रहा है, ये नोटबुक है, क्या लिख रहे हैं वो भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तुम्हारे ऊपर देखो लाइट बल्ब लगी हुई है, बल्ब से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो नोटबुक से टकरा रही है, वो डिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में जा रही है, और वह चीज़ क्या हो रहा है? विजुअल हो रहा है, ठीक है। चारों ओर देखो, हर एक चीज़ विजुअल है। क्यों विजुअल है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट है। इसीलिए लाइट को क्या बोला गया है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एवरीथिंग विजुअल टू अस। याद हो गया बच्चे? अभी मैंने क्या क्या बोला? ऑप्टिक्स के बारे में बोला। ऑप्टिक्स है क्या? ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में और उसके फेनोमेना के बारे में। उसके बाद मैंने बोला लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक एवरीथिंग विजुअल टू अस, हर एक चीज़ को विजुअल बनाता है। अगर मैं बोलूँ यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है? फोटोन। बच्चे ये ऑब्जेक्टिव के लिए और इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ लाइट फोटोन। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देख लेना। ये समझ में आया? सारी बातें समझ में आ गया? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक है, 6, 7 में और 8 में भी पढ़ते हैं। सर ये 10th वाले, अरे तुम्हारे लिए भी जरूरी है, अगर तुम नहीं पढ़े हो तो यहाँ सीख लो, कोई बात नहीं। सर 8 में हमने वो कोरोना काल था तो नहीं पढ़ पाया। ये सर वो 7th में था ना, मैं वो उसके प्रियंका के पीछे जा रही थी। अरे उसके छोड़ो वो सब, जो टाइम तुम्हारा गया, लेकिन ये अब इस बार बोर्ड है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सर ये मैंने पढ़ रखा है, एक बार फिर पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, अरे जहाँ से लाइट के हर चीज़ के लिए क्या है? सोर्स होता है। लाइट का एक सोर्स है। क्या सोर्स है लाइट का? ल्यूमिनियस बॉडीज, दूसरा है नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। सर ल्यूमिनियस बॉडीज क्या होता है? जिसके पास द बॉडीज इमिट लाइट ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड ल्यूमिनियस बॉडीज। यानी इमिट मीन्स क्या होता है? निकालना। ऐसा बॉडी जो अपना रे ऑफ लाइट निकाले उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस बॉडीज बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज में क्या? सर ये जो अपना लाइट निकालता है उसका एग्जांपल क्या होता है? सन होता है, स्टार होता है, इलेक्ट्रिक फिश होता है। ये सारा का सारा क्या है? ल्यूमिनियस बॉडीज है। जैसे ये हमारे सन है, ये बल्ब है, टॉर्च है, ये सारा का सारा ल्यूमिनियस बॉडीज है, क्योंकि इसके पास खुद का लाइट है। अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये क्या? खुद का लाइट है। बल्ब के पास भी अपना लाइट है, भले वो इलेक्ट्रिक के द्वारा वो सप्लाई कारण जलता है, बट है तो उसके पास खुद का लाइट जनरेट करता है, इसीलिए ये क्या है? ल्यूमिनियस बॉडीज में आता है। सर नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज में क्या होता है? ऐसा बॉडीज डज नॉट इमिट मीन्स निकालना, ऑन देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। मतलब ऐसा बॉडी जो दूसरे पे डिपेंड होता है, अपना खुद का लाइट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मून आता है, प्लैनेट्स आता है, यहाँ देखो ये ल्यूमिनियस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ये सारा का सारा एग्जांपल क्या है? ये भी अपन का नॉन ल्यूमिनियस है, ये तो नॉन ल्यूमिनियस है। अभी तुरंत हमने पिछले स्लाइड में ही तो बताया है, अगर रे ऑफ लाइट आती है यहाँ से, इस पे टकराती है और हमारी आंखों में आ जाता है तो क्या बोलते हैं? ये चीज़ विजुअल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगा। इसके पास अपना खुद का लाइट है नहीं। अगर हम सूरज को देख पा रहे हैं तो सूरज से लाइट निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, सूरज क्या हो जाता है? विजुअल हो जाता है। अरे तुम्हारे सामने बल्ब है ना, बल्ब से रे ऑफ लाइट आता है, तुम्हारी
तुम्हारे सूज से टकराया, वो रिफ्लेक्ट हो के तुम्हारी आंखों में आया, तो तुम वो सूज क्या हो गया, विजिबल हो गया, देखने लायक हो गया। विजिबल मीन्स देखना या देखने लायक बनना, विजिबल हो जाना। तो ये चीज़ समझ में आ गया सारा का सारा, ल्यूमिनियस और नॉन-ल्यूमिनियस, ये 7-6 का ही था, कोई नया चीज़ नहीं था। ठीक है बच्चे, तो मैं चलता हूँ आगे। अरे बढ़े बोलो, अरे नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, जल्दी से स्क्रीन तुम लोग लिख लो एक बार जल्दी से। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्लाइड भी लिखो। मैं साइड हो गया, जल्दी से लिख लो। चलो ये भी हो गया। अब शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट जो वो 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, 3 बोले, कौन कौन बोले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तीसरा बोले ओपेक। क्यों? ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? अरे पढ़ रखे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। द मीडियम थ्रू विच लाइट पास इजली। हम एक बार बोल रहे हैं, अरे लाइट पास इजली, जिसको कि लाइट आसानी से पास कर जाए, उसको कौन सा मीडियम बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। जैसे ये देखो, रुको, देखो बच्चे, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्यों सर? क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, इससे क्या कर जा रहा है, पास कर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे देख लो देख लो, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्यों सर? क्योंकि इससे रे ऑफ लाइट आती है और पास कर जाती है। तो इसीलिए ग्लास जो वो कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। द मीडियम थ्रू विच लाइट, इसमें लाइट क्या हो जाता है, इजीली पास कर जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ग्लास, बोतल, ये काट दो। ठीक है, अब आ जाता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम थ्रू विच लाइट टू पास पार्शियली। इसमें लाइट जो है ना वो पार्शियली पास करता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं। एज लाइक ब्लर टाइप कहते हैं ना, घर में ब्लर फोटो खींचता है, वो कुछ झलफलाहट टाइप में दिख रहा है। अगर तुम्हारे घर में पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, तो तुम अगर पर्दा के पीछे से कोई जा रहा है तो कोई ऐसा लगता फील आता है ना कि कोई यहाँ से बगल से गया हुआ है। एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बट ऐसा लगता है कोई गया हुआ है, तो वो पार्शियली फील कर पाते हैं। अगर तुम्हारे घर में एक ग्लास होगा, तो वो ग्लास जो होता है ना, वो डिजाइनिंग ग्लास, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, पार्शियली लाइट पार्शियली होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑयल पेपर, अरे ये तो बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग अगर कोई फिगर को छापना है, उतारना है न्यू पेज में, तो क्या करते थे, ऑयल पेपर लेकर के उसके ऊपर रखते थे और उसके ऊपर आराम से क्या करते थे, फिगर आसानी से छाप लेते थे। ये स्टैंड ग्लास से वही डिजाइनिंग वाला ग्लास जो हमारे छत में लगाते हैं, एकदम डिजाइनिंग टाइप में, वो पार्शियली दिखता है। 100% नहीं पास करेगा उससे लाइट, बट वो पार्शियली डिजाइनिंग क्या होता है, उसी को स्टैंड ग्लास बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ट्रांसलूसेंट समझ में आया पूरा का पूरा। अब चलते हैं ओपेक मीडियम। सर ओपेक मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसको कि लाइट जो है ना डू नॉट पास, लाइट पास ही नहीं करता है। अरे अपने चारों ओर देखो, ट्रांसपेरेंट कौन है, ट्रांसलूसेंट कौन है, ओपेक कौन है, पता करो। अरे सर वाल मेरे बगल में जो है ना, उससे लाइट पास नहीं हो रहा है, उस घर का रोशनी जो है इस घर में नहीं आ रही है। अरे वो वाला रोशनी की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उस घर की रोशनी इसमें नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, बीच में वाल है। ठीक है, अगर तुम्हारे राइट हैंड जो वाल है उसको के प्रकाश नहीं आ रहा है, अरे वह प्रकाश नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ और अजब अजब ही सोच रही हो यार। ठीक है, प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा मीडियम है, ओपेक मीडियम है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारा तीनों मीडियम समझ में आया। हम एक वर्ड बोलना चाहेंगे, आसानी से डेफिनेशन ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको कि लाइट पास हो जाए इजीली, उसको कौन सा मीडियम बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। जिसको कि पार्शियली पास करे, पार्शियली बच्चे, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। जिसको कि लाइट नहीं पास करे, डू नॉट पास, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम। हमको लगता है 100% तुमको समझ में आ रहा है। सर ये तो बेसिक 8 में पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसीलिए के अच्छे से पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारा शुरू होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट्स बनाते चलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलो। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है सर, कि अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, 10th वाले ध्यान से समझो। कि अगर सर मैंने बोला था लाइट के पास 2 नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो लाइट जो चलता है वेव फॉर्म में चलता है।
सर वेव मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, देख लो देख लो, ठीक है, इस तरह से चलता है। जब सर वेव फॉर्म में चलता है, फिर सर मैंने तो 8 में पढ़ रखा था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ना लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में क्यों चल रहा है। अभी थोड़ा देर के लिए मान ले अभी लाइट कैसा फॉर्म में चल रहा है, वेव फॉर्म में चल रहा है। तो लाइट जब वेव फॉर्म में चल रहा है तो जब कोई लेंथ ऑफ पाथ मतलब कोई डिस्टेंस, वो जो वेव है कोई डिस्टेंस यहाँ से मान ले यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कवर कर रहा है, वेव ऑफ लाइट, उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। सर कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे समझो ना, जब कोई लेंथ ऑफ पाथ कवर कर रहा है वेव ऑफ लाइट, उसी को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। मतलब जब कोई लेंथ यहाँ देखो तुरंत में आ गया, जब कोई लेंथ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो L डिस्टेंस कवर किया, कौन कवर किया, वेव ऑफ लाइट। जब लेंथ ऑफ पाथ कवर कर रहा है वेव ऑफ लाइट, उसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। बच्चे ये विजिबल नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, रे ऑफ लाइट। वो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद। रे ऑफ लाइट, ये समझ में आ रहा है, आ गया सर समझ में। सर रे ऑफ लाइट उसको बोलेंगे अगर कोई रे मतलब अगर कोई डिस्टेंस वेव जो है कवर कर रहा है, उसी को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। सर ये रे ऑफ लाइट ऐसा है, क्या रे ऑफ लाइट ऐसा हो सकता है, हाँ बच्चे कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये जो कैप लगा हुआ है आगे में, इसको हेड बोलते हैं, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, यानी पूंछ बोलते हैं। ये हेड है मेरा। जब हेड और टेल, ये वाला क्या है, हेड है, लिख लेना अच्छे से, ये हेड है ये टेल है। तो हुआ क्या ना कि ये हेड क्या बतलाता है, रे का डायरेक्शन, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है उसका डायरेक्शन क्या है। टेल उसका पीछे वाला पार्ट है। तो मतलब सर अगर मैं बोलूँ क्या ये रे ऑफ लाइट है, तो तुम बोलोगे यस सर ये रे ऑफ लाइट है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये इसका लेंथ है वेव के कारण, तो ये रे ऑफ लाइट है। सर ये समझ में आ गया। अब बताइए सर ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट, बच्चा बीम का मतलब होता है कलेक्शन, बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट ढेर सारा हो तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। और कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी कि ढेर सारा रे ऑफ लाइट जब एक साथ कलेक्शन रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। सर 3 टाइप का बीम ऑफ लाइट होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। पहला जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, तीसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। सर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अरे जब ढेर सारा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो। सबसे पहले तो ये बताइए सर ये पैरेलल, अरे पैरेलल का क्या मतलब होता है, मैथ में तो पढ़ रखे होगे। जब कोई ये एक लाइन है, एक और यहाँ पे लाइन है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये मान लो D1 है, इसका बीच का डिस्टेंस D2 है। अगर D1 इक्वल टू अगर D2 आ जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। आइए सर बेटी, तो अगर जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसीलिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है, जब कोई 2 रे ऑफ लाइट इक्वल होता है, तो यहाँ तो बीम का मतलब होता है कि एक से अधिक रे ऑफ लाइट। जब एक ये रे ऑफ लाइट ऐसा है, एक और रे ऑफ लाइट ऐसा है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। सर पैरेलल तो समझ में आया, यहाँ बीम ऑफ लाइट, अरे बीम ऑफ लाइट इसीलिए क्योंकि एक से अधिक रे ऑफ लाइट है। समझ में आ रहा है। अभी मैं बतलाऊंगा क्या होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अभी आगे स्लाइड में बतलाऊंगा। डाइवर्जेंट क्या होता है अगला स्लाइड में और मैं अच्छे से बतलाऊंगा, ठीक है। ये रहा, चलो ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सबसे पहले अभी तुरंत मैंने बतलाया पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे ये देखो, अरे देख लो बच्चे, नोट्स बनाते चलो, नोट्स तुम्हारा परफेक्ट बनाएगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो फिर तुम मजाक कर रहे हो पढ़ाई को, ठीक है। नोट्स बनाते चलो आराम से। जैसे ये रे ऑफ लाइट है, एक और रे ऑफ लाइट है, तो क्या ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, हाँ सर एक दूसरे के पैरेलल है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड
पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सर इसका मतलब यहाँ जो D1 है, यहाँ जो D2 है, ये D1 D2 क्या मतलब बतला रहा है, ये डिस्टेंस बतला रहा है दो रे के बीच का। ये D2 क्या बतला रहा है, डिस्टेंस बतला रहा है। इसका मतलब D1 जब इक्वल हो जाए D2 का, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो रे है दो, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या सर ये पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है, क्या इस तरह से हो सकता है? क्या आंसर है, बताओ, सोच के बतलाओ। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, बताओ। हाँ है। क्यों सर? भले इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, बट ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, भले अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट था। सर कुछ इस तरह से हो सकता है? हाँ हो सकता है, भले डायरेक्शन कोई भी हो, बट वो आपस में पैरेलल है, तो इसीलिए कि क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बट ऐसा कंडीशन अभी तक नहीं देखा होगा तुमने। ऐसा कोई होता है, एक रे इधर से जा रहा है, एक रे इधर से जा रहा है, कुछ ऐसा सोर्स नहीं होता है, बट ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट में आ जाएगा। चलो हम जानते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? जब किसी एक पॉइंट पे ढेर सारा रे ऑफ लाइट आके मिले तो उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, तो सर ये कन्वर्जेंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। बीम ऑफ लाइट, अरे अभी तुरंत बतला है, बीम ऑफ लाइट कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी एक पॉइंट पे जाके कलेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं। सर अगला डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अरे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, किसी एक पॉइंट से, अरे डाइवर्ज मतलब बिखरना, किसी एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट जब बिखरता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे यहाँ एक पॉइंट है, इससे लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, तुम अपना घर के ऊपर देखो, अरे घर के ऊपर नहीं, अरे अपने घर में देखो, बल्ब होगा, बल्ब से रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। सर कन्वर्जेंट कैसे होता है? अरे तुम्हारे वो जो लेंस होता है, तुम्हारे प्रैक्टिकल बॉक्स में आता है, वो लेंस क्या करते हो तुम लोग स्कूल के दिनों में, क्या करते थे, मतलब धूप में जाते थे और एक नीचे पेपर रखते थे और लेंस को थोड़ा कंसंट्रेट करके रखते थे, तो क्या सन का रे आती थी और उस लेंस के पास करने के बाद एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके हम लोग वो कांस्टेंट रखते थे, कुछ देर रखते थे, तो वहाँ पे क्या होता, आग लग जाता था। मतलब क्या कराते थे, कन्वर्ज कराते थे। तो ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। हमको लगता है ये सारी की सारी बातें समझ में अच्छी से आ गई होगी। अगर ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, लाइक करो या सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं सारे वीडियो डालता रहूँगा हमेशा, और मार्क्स से रिलेटेड, CBSE बोर्ड से रिलेटेड सारा वीडियो इस पर अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये दोस्तों के बीच शेयर करो, आराम से शेयर करो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, समझ में आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर करो आराम से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है? अरे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। हर एक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर बोलते हैं ना ये लड़का का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, क्या सोच रहा था, गलत। ये लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छी है, वो जो दीपक है ना उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है। इसका मतलब क्या, उसका गुण खराब है, उसका चरित्र खराब है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की बात शुरुआत करते हैं। इट हैज़ ड्यूअल नेचर बिकॉज इट बिहेव एज पार्टिकल नेचर। लाइट के पास दो गो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। वही बातें मैंने पिछले फर्स्ट टाइम जो किया था। तो लाइट के पास दो नेचर होते हैं। कौन कौन नेचर होते हैं? लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक जो बोले मैंने इट हैज़ डुअल। सर यहाँ पे डुअल का क्या मतलब है? दो नेचर होते हैं। इट हैज़ डुअल नेचर बिकॉज इट बिहेव पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। सर इसको याद कैसे करेंगे? लाइट हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वे एज वेव नेचर। सर ये पार्टिकल नेचर जो है वो आया कहाँ से है? वह कॉर्पुस्कुलर थ्योरी से आया है। सर इसका नाम एक बार अच्छा से बोलिए, अरे कॉर्पुस्कुलर, यानी कॉर्पुस्कुलर थ्योरी से आया हुआ है। कौन? पार्टिकल नेचर। सर इसको दिया किसने है? ये जो थ्योरी है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, इसको दिया किसने है? इसको न्यूटन ने दिया था। बच्चे ये सारा का सारा बुक में तुमको नहीं मिलेगा, ये मैं IIT फाउंडेशन के बुक से देख के पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ये IIT फाउंडेशन मेरे पास बुक है, उसका ये न्यूटन ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कहाँ से मिला है? न्यूटन ने। इसको सपोर्ट जो क्या था, कौन किया था बताओ? सपोर्ट मतलब क्या सर? ये कॉर्पुस्कुलर
थ्योरी जिस टाइम दिए थे न्यूटन ने, वो बोले थे कि लाइट जो है ना उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल से बना हुआ है लाइट। फिर न्यूटन साहब जब चले गए, बोल्ड हो गए, विकेट गिर गए उनका, तो फिर कौन आए, आइंस्टाइन आए, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब उसको सपोर्ट किया, इन्हीं बातों को, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को और अच्छा किया, ये उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ, लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है वह कहाँ से आया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया था। मतलब आइंस्टाइन भी इसका क्या किया, सपोर्ट किया था। अब आ जाओ वेव नेचर। सर वेव नेचर मतलब क्या, अरे वेव कैसा, अरे मेरे पास एक पानी है, पानी में क्या, पानी है नहीं तुम्हारे पास, पोखर में पानी है और पत्थर, तुम लोग तो वह नदी किनारे जाके पत्थर फेंकते हो जब ज़्यादा सैड होती, जब नेहा दिल तोड़ के चल जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो क्या करते हो तुम लोग, पत्थर फेंकते हो, जब पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, वहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक वेव जनरेट होता है, लहर जनरेट होता है। तो कुछ उसी तरह की वेव नेचर। तो वेव नेचर आया कहाँ से है, वेव थ्योरी से आया है। कहाँ से आया है, वेव थ्योरी। सर ये वेव थ्योरी दिया किसने है, ये दिया है हाइजिन ने दिया था। कौन दिया था बुआ, हाइजिन ने दिया था। सर ये हाइजिन जो है, हाइजिन दिया था, इसको सपोर्ट किसने किया था, थॉमस यंग ने किया था। कौन क्या था, थॉमस, ठीक है, थॉमस यंग ने किया। हमने बोला अभी दो बातें, लाइट के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर कहाँ से आया है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया है। वेव नेचर कहाँ से आया है, वेव थ्योरी से आया है। वह जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसको दिया किसने है, गिवन बाय न्यूटन, सपोर्ट बाय आइंस्टाइन। बट इधर मैं आ जाऊँ, वेव थ्योरी किसने दिया है, हाइजिन ने दिया है। सपोर्ट किसने किया है, थॉमस यंग ने किया है। बच्चे मैं सुनता हूँ ये पहला पॉइंट याद हो गया है। लाइट का पहला नेचर तो है, इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। हम चलते हैं दूसरा, इट इज ट्रांसवर्स वेव। सर ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है कि वो बोलते हैं ना, वो अभी तो बतलाया मैंने, लहर टाइप बनना। तो ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। बच्चे इसको नोट्स कर लो, फिर मैं आगे बतलाऊंगा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, क्योंकि ये मिटा देंगे। जल्दी से लिख लो, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो तुमको तो बस एग्जाम में जो है ना इतनी सारी डिटेल में नहीं लिखना है, इट इज ट्रांसवर्स वेव लिख के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बतला रहा हूँ। सिंपल जान लो कि ये जो ऊपर ये जो लाइन होता है, ये कौन सा लाइन है, हम लोग मैथ में बोलते हैं एक्स एक्सिस, लेकिन जब लाइट पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं मीन लाइन। कौन सा लाइन, मीन लाइन। वही अगर ये जो ऊपर वाई एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे बोलो, मैकेनिक्स में थोड़ा पढ़ रखे होगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, और इधर जो जा रहा है ये मीन लाइन है, तो ये लेंथ है। जब इस पे रे ऑफ लाइट, जब ये लाइट का जो रे है वो वेव फॉर्म में है, जब ये ऊपर की ओर जाता है, इस पर फोर्स इधर ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद क्या होता है ना कि एक फोर्स बोलता है नहीं नीचे आ, इधर देखो, ये नीचे लगने लगता है, नीचे लगने लगता है, नीचे लगने लगता है, नीचे लगने लगता है, यहाँ तक नीचे आ जाता है, मतलब खींच के इसको नीचे करता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऊपर लगता है, ऊपर लगता है, ऊपर लगता है, कहाँ तक, यहाँ तक लगता है। फिर यहाँ जाने के बाद क्या होता है, नीचे लगने लगता है, इधर आने लगता है, इधर आने लगा, इधर आने लगा। मतलब क्या कि जब ऊपर जाता है तो फोर्स ऊपर लगता है, जब नीचे आता है तो नीचे। इसीलिए कि ये वेव है कुछ इस तरह से चलता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, सबसे जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, यहाँ से ये ऊपर की ओर जब जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक पहुँच रहा है, यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच रहा है, यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिस्ट। क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। और इससे जो नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है निगेटिव, अरे भले ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इससे अगर हम नीचे आ रहे हैं तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ओरिजिन होते हैं, मैथ में पढ़ रखे होंगे।
तो ये जो मेन लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट होता है ऊपर वाला, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। और यही क्रिस्ट टू क्रिस्ट डिस्टेंस को जब हम मिलाते हैं, क्या बोले, क्रिस्ट टू क्रिस्ट डिस्टेंस को जब मिलाते हैं तो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। वही सर यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ हो गया, तो क्या ये मैं ऐसे अगर बना दूँ, ये भी एक मेरा क्रिस्ट है, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या ये भी वेवलेंथ होगा, हाँ ये भी वेवलेंथ होगा। सर ट्रफ है, ट्रफ से ट्रफ अगर डिस्टेंस को मिलाएंगे क्या ये भी वेवलेंथ होगा, हाँ वेवलेंथ लैम्डा। बच्चे ये तुम्हारे वो साउंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना ही जान लो कि ये लाइट के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जिसमें ये जो वेव का फॉर्मूला कुछ इस तरह से चलता है। तो ये लाइट का दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बतलाया, एक बोला इट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दूसरा बोला इट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तीसरा मैं बतलाने जा रहा हूँ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट कैसे कौन सा पाथ में चलता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। जब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अरे वो तो मैथ में भी पढ़ते हैं, जब कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं बतलाता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे कैंडल है, हाई कैंडल देख लो, यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, अरे बताओ, दिवाली के समय तुम लोग खूब जलाते हो। सर ये फ्लेम है, फ्लेम। अब ये फ्लेम को क्या करते हो, ये लड़का लिया एक सिंपल पाइप लिया, प्लास्टिक पाइप ले करके उसको देख रहा है। इस लड़का को क्या हो जा रहा है, विजिबल हो गया, विजिबल हो गया। क्यों विजिबल हो गया, क्योंकि इसके पाइप कैसा था, स्ट्रेट था, तो इस लड़का को ये लाइट जो है वो विजिबल हो गया। इससे ये पता चलता है कि लाइट कौन सा पाथ में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा होगा। इससे लाइट घुसा, इसको आंखें में चला गया, तो इससे वो विजिबल हो गया कि अंदर वहाँ कैंडल है। तो इससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। और यहाँ देखो, ये एक बेंडिंग पाइप लाया, सर पाइप को बेंड करा दो, अरे उसमें हीट डाल दो, पाइप थोड़ा वो बेंड हो जाएगा। बेंड होने के बाद यहाँ फिर मैंने एक कैंडल लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लेम है। तो इस बच्चे को जब देखा तो फ्लेम विजिबल नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये जो पाइप है वो बेंड है, लाइट जो है यहाँ पे टकरा के वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, अंदर में थोड़े ना ग्लास लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, रिफ्लेक्ट होकर उसका आंखों में चल जाएगा, बट उसे विजिबल नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट विजिबल लिख लेंगे, ठीक है बच्चे, नॉट विजिबल। तो इसका मतलब लाइट जो है उसको विजिबल, इसको विजिबल हो रहा है, इसको विजिबल नहीं हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल ले लिए, ये कैंडल है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्लेम है कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक लकड़ी 3 डाल दिया है, यहाँ पे एक प्लाई का, और यहाँ एक फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से अगर ये 5 मीटर है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अगर ये 5 मीटर है, यहाँ से भी ये क्या है 5 मीटर है, फिर यहाँ से भी ये क्या होगा 5 मीटर है, ये लड़का का भी हाइट यहाँ से 5 मीटर है। 5 मीटर के ऊपर मैंने एक हॉल कर दिया, क्या कर दिया, हॉल कर दिया, अरे हॉल छेद कर दिए, ठीक है, वह छेद कर दिया। और यहाँ से देखे जब ये तीनों छेद होके क्या हो गया, लाइट हमको दिखने लगा। क्यों दिखने लगा, क्योंकि ये इक्वल हाइट पे छेद किया गया है। जब इक्वल हाइट पे छेद करोगे तो ये लाइट क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। सर ऑब्जेक्टिव कैसे डाल सकता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा रेक्टिलिनियर, ऑप्शन में डाल देगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, कुछ से कुछ डाल देगा, क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये सारा का सारा चीज़ें समझ में आ गया। अभी तक मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब है ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अच्छे से देखो। ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइट इज एन, ये देखो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे यार
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है? लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये मैग्नेटिक वेव मतलब लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है जिसको कि हम लोग मिल लाइन में भी बोले थे, ये मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस भी है। अब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों तो मैथ में पढ़ रखे होगे, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे वीडियो में, ठीक है। अगर जब कुछ इस तरह से वेव बने, यानी ऊपर नीचे, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये कैसा बन रहा है? कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे बन रहा है। इसको कौन सा फील्ड बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो कुछ इस तरह से बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक की ओर। इट इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल का क्या मतलब होता है? एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल, हो रहा है? चलो ठीक है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब ये होता है बच्चा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, उसको मैकेनिकल बोलेंगे। नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है जब लाइट को ट्रेवल के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसी को नॉन मैकेनिकल बोलते हैं। जैसे कि अगर लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चलता है। वैक्यूम मतलब सर जहाँ पे एयर का प्रेजेंस ना हो, जहाँ पे एयर अब्सेंट हो। जब अगर रूम से एयर निकाल देंगे और वो क्या कहलाएगा? वैक्यूम रूम कहलाएगा। वहाँ पे वैसे तो नहीं निकालेंगे, नहीं तो सारा सब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज इट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब ये होता है बच्चे कि अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, प्रोपेगेट मतलब चलना, ट्रेवल करना। लाइट जो ट्रेवल करता है वो हम ये बोल सकते हैं इट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम, रिकॉर्ड हो रहा है, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव क्यों बोला? क्योंकि इसके पास कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। अगला लास्ट है इट्स शो फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, आवाज़ नहीं करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, वो आगे में चैप्टर है उसमें बतलाऊंगा। रिफ्रैक्शन भी है, वो बतलाऊंगा आगे। अभी तक मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रखा। पहला कैरेक्टरिस्टिक इट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दूसरा मैंने पढ़ा इट इज ट्रांसवर्स वेव। तीसरा मैंने पढ़ा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, सो इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। चौथा मैंने पढ़ा इट इज ट्रांसवर्स वेव। पाँचवा मैंने पढ़ा, अभी पाँचवा पढ़ा इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। और जो लास्ट पढ़ा इट्स शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। बाय।